वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ हो रही है और आज दिन है मंगलवार और अभी बज चुके हैं 11। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं और तैयार हो गए हैं हम घूमने जाने के लिए। आज बहुत दिनों बाद हमें जहाँ जाना था वहाँ जाने का आज मौका मिला है। वैसे तैयारी हमारी बहुत दिनों से थी, हम गर्मी में ही सोच रहे थे वहाँ जाने के लिए, पर हो नहीं पाया है। आ रहे हैं जामसौली और बहुत ही सुंदर से नज़ारे दिखाएंगे हमारे यहाँ की जो सतपुड़ा रेंज है उसके, और सतपुड़ा की खूबसूरत बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पहाड़ियों के व्यू। और इन दिनों में वैसे भी सारी तरफ हरियाली रहती है तो सभी कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो निकल पड़ते हैं। और तैयारियां तो लगभग हो चुकी है हमारी निकलने के लिए, और जो जो चीज़ें पूजन में लगती है जो घर में है उनको रख लेते हैं अपने घर से ही। तो फूल लगे हुए हैं कुछ यहाँ घर में ही, तो इनको तोड़ लेते हैं। और विशेष तौर पे हनुमान जी को चढ़ते हैं अकोने के फूल की माला या अकोने के फूल, गुलाब के फूल। तो जो जो भी चीज़ें हमारे घर से हो सकती हैं उनको रख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर तो जाना है नहीं ऐसे कि फूल मुरझा जाएंगे या वहाँ तक जा नहीं पाएंगे, तो वहाँ तो मिलते हैं, पर अपने घर में हैं तो हम घर से ही ले जा रहे हैं। और यहाँ हमारे फूलों की टोकनी और जो पूजन के लिए सामान होता है वो सारा कुछ हो गया है तैयार, जो घर से ले जा सकते हैं उनको। और यहाँ पे बढ़िया लग रही है टोकनी देखने में भी। और ये है गुलाब का फूल, ये अपराजिता के फूल हैं 2 प्रकार के, और इसमें जो वाइट वाले हैं वो अकोने के फूल हैं जिनको आंकड़ा या आँख भी बोला जाता है, और ये पीले वाले फूल हैं। तो हमारे घर में और भी फूल लगे हुए हैं पर सारे फूल उनको नहीं चढ़ते हैं, तो इतने फूल रख लेते हैं अपने साथ। तो सारी तैयारियां हो गई हैं हमारी और निकल पड़ते हैं घर से। तो मीटर को कर लेते हैं पहले 0, तो आपको भी दिखाएंगे कि हमारे घर से कितनी दूरी पे पड़ता है जो हनुमान जी का मंदिर है जामसौली वाला वो। और घर से थोड़ी दूरी पे आए थे और पानी हो गया था स्टार्ट, बारीक बारीक बूंदाबांदी वाला। और यहाँ से जिधर भी देखो उधर सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे। यहाँ से हो जाती है पहाड़ों की शुरुआत और आगे चल के हो रही है बारिश तेज। और हमने भी पहन लिए हैं अपना गेटअप, और हमने भी पहन लिए हैं अपनी अपनी बरसाती, क्योंकि जाना है बहुत आगे और इधर जंगलों में बारिश तेज मिलेगी। थोड़ी थोड़ी बचत तो हो जाएगी और शायद पूरी भी हो जाए। तो निकल पड़ते हैं आगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे जंगलों के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, और जंगलों में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी सिर्फ हम 10 किलोमीटर दूर ही आए हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि जो जंगल है उसकी शुरुआत हमारे बहुत पास से हो जाती है। लगभग 7 किलोमीटर दूर से जंगल स्टार्ट हो जाता है जहाँ हमारा गाँव है उसके। और जंगलों के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, और इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है वैसे कि बारिश हो रही है, पर बारिश हो रही थी, कहीं तेज़ हो रही थी और कहीं कम हो रही थी। तो बरसात के मौसम के साथ पूरे जंगलों में हरियाली छा गई है। वैसे तो हरियाली पेड़ पौधों में रहती है, पर ज़मीन सूख जाती है, जिसकी जो घास वगैरह जो होती है चारा, ये सभी कुछ सूख जाता है तो इतनी अच्छी नहीं दिखती। पर अभी बारिश के मौसम में चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली है जिसके जो सुंदर सुंदर से नज़ारे हैं। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं जंगलों में, जो बहुत अच्छे अच्छे मोड़ हैं वहाँ पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं तेज़ बारिश हो रही है और कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी है या कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और जब हम घर से निकले थे तब मौसम तो अभी बारिश वाला है, तो बादल तो बनेंगे ही, पर बारिश नहीं हो रही थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश हमें बिल्कुल मिलना ही बंद हो गई है। शायद जब जंगलों में बारिश हो रही थी तब इधर भी हो रही होगी। तो अभी रोड बिल्कुल सूख चुकी है, रोड के अगल बगल में पानी भरा हुआ है। यहाँ बारिश कब हुई है पता नहीं, लग तो रहा है देख के कि शायद हुई होगी थोड़ी देर पहले इधर भी बारिश, पर अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और हमने जंगलों में पहन लिए थे रेनकोट, तो जिसके कारण से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी इधर बारिश नहीं हो रही है, तो देखते हैं कहीं रुक के और रेनकोट को उतार देंगे। और मेन हाईवे
हाईवे वाला रास्ता छोड़ के जो मंदिर की तरफ जाता है रास्ता, उस वाले रास्ते पे आ गए हैं। और दोनों तरफ में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं इधर, तो इधर भी नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम मंदिर के गेट के पास में पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से नीचे में दिखाई दे रहा है मंदिर। तो अभी मंदिर बन रहा है, बहुत दिनों से इसका काम चल रहा है मंदिर का, और कंप्लीट ये अभी भी नहीं हुआ है। बहुत दिनों से मन था हमारा, पर आना ही नहीं हो पा रहा था। तो अब हम एकदम गेट के पास में हैं, और आप भी देख लीजिए गेट और दर्शन कर लीजिए चमत्कारी श्री हनुमान मंदिर। और यहाँ तक का जो रास्ता रहा है हमारा वो 49 किलोमीटर का है, और अभी हमें लगभग आधा किलोमीटर अंदर चलना है, तो जिसके लिए चलना पड़ेगा पैदल। और यहाँ से शुरू हो जाता है प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार से मंदिर के पास तक जो है वो पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। गेट से थोड़ा सा आगे चलने में ही पार्किंग है, तो गाड़ी को लगा देते हैं पार्किंग में, और वहाँ से फिर थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। और दुकानें दोनों साइड में हैं मंदिर के पास तक, तो समझ में ही नहीं आता है कि हमने कितना दूर पैदल चल लिया, पर करीबन शायद आधा किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता होगा। और यहाँ 2 साइड पार्किंग बनी हुई हैं। एक साइड की पार्किंग काफ़ी अच्छी है जो यहाँ से अभी दिख रही है, पर उधर अभी गाड़ियाँ पार्क नहीं हो रही हैं, शायद कुछ काम वगैरह चल रहा होगा। कुछ गाड़ियाँ हैं और बाकी गाड़ियों को दूसरी साइड में लगाया जा रहा है। और यहाँ पे फूल वगैरह भी लगे हुए हैं पूरे दोनों रास्ते के बीच में से, जहाँ से हनुमान चालीसा लिखी हुई है। तो मंदिर के थोड़ा पास तक चलते तक पूरी हनुमान चालीसा है, तो जो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। और इधर निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, धर्मशालाएँ बन रही हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। पहले तो सिर्फ छोटा सा मंदिर था और मंदिर के अगल बगल में थोड़ी बहुत ही दुकानें थी, पर अभी बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में मंदिर भी बन रहा है और बहुत सारी दुकानें भी हैं यहाँ पे। रोड के दोनों साइड जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं ये परमानेंट साल भर यहीं पे रहती हैं, तो परमानेंट दुकानें हैं लोगों की यहाँ पे। और सुबह की टाइम की जो आरती होती है शनिवार मंगलवार के दिन की, विशेष तौर पे मंगलवार के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ। बहुत सालों से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और यह है मंदिर का नज़ारा। तो हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास में, अभी पहुंचे नहीं हैं, और बारिश की वजह से और हवा से पूरी शकल पे 12 बज चुका है, और पहुंच तो हम 1 बजे रहे हैं, पर शकल पे अभी 12 बज गए। पहले से प्लान था हमारा बच्चों को भी साथ लेके आने का। पहले से जब हमारा प्लान बना था कि हम इधर आएंगे तो बच्चों को भी साथ लाने का था, पर बारिश के कारण से उनको लाना नहीं हो पाया है, और कहीं बारिश तेज़ थी कहीं कम थी, तो जिसके कारण से दिक्कत हो जाती बच्चों के साथ में। और जो पूजन की सामग्री हम घर से नहीं लेके आए हैं तो वो ले लेते हैं यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें तो घर से लेके आए हैं वैसे भी हम, पर नारियल नहीं लाए थे, और चिरौंजी वगैरह जो प्रसाद के लिए मीठे में होना चाहिए तो घर में थी, वो पहले भी पूजन के लिए लाए थे तो बची हुई रखी थी, तो उसी को ले आए थे साथ में। और इधर से ख़रीद लेते हैं नारियल और निकाल लेते हैं अपने पूजन का सारा सामान। आप सब भी दर्शन कर लीजिए हमारी वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की सुंदर सी प्रतिमा का। और जिसका बुलावा आता है वो ही पहुंच पाता है, जब जिसको जाना होता है तभी। हम तो पास में हैं फिर भी जाना नहीं हो पाता है। और इधर से है एंट्री, तो अभी काफ़ी कम भीड़ है, तो आसानी से एंट्री हो जा रही है। दोपहर का टाइम है इसीलिए, और नहीं तो सुबह और शाम का टाइम होता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इधर में भीड़ रहती है। और ये है पीछे का रास्ता बैक साइड का जिधर से निकलते हैं। प्रसाद तो हम घर से लाए थे, पर यहाँ से ख़रीद लेते हैं लड्डू, और कितनी कितनी कीमतें हैं लड्डू की वो भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ के लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पहले भी हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ही रख लेंगे आज क्योंकि पास में है। और नीचे में भी है मंदिर के जो नीचे साइड में है, उधर भी पूजन करने के लिए बढ़िया सी व्यवस्थाएं। तो इधर है शिव भगवान का परिवार और उनकी प्रतिमा, और नंदी महाराज बाहर में है। बाकी सारी चीज़ें तो अंदर में है, तो नंदी महाराज के पास से कर लेते हैं पूजन पाठ। और जितनी भी पूजन पाठ इधर हो रही है उसके साथ साथ सफाई भी चल ही रही है, नहीं तो कितना सारा ढेर यहाँ पे लग जाता।
और काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है धीरे धीरे। और बहुत सारे लोग जिनको जो परेशानियां हैं, कोई बाधा है, कुछ है, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग तो साल 6 महीने तक यहाँ पे रुकते हैं। तो शायद ये सब जो सामने से सेट वगैरह बन रहा है वो इन्हीं के लिए बन रहा होगा। और यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं। जिनको हवन पूजन वगैरह कुछ करवाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और ये मंदिर के सब एक साइड का नज़ारा है। और जो मंदिर दिख रहा है यहाँ जहाँ ध्वजा लगी हुई है, यही मंदिर था पहले सिर्फ इधर। और सामने में इतनी सारी जगह नहीं थी, पर धीरे धीरे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ पे रुकने खाने सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। ये जो सेट जैसा दिख रहा था, यहाँ पे चलता है भंडारा। और काफ़ी कुछ अब अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे यहाँ होती जा रही हैं। पूरी टाइल्स वगैरह लग रही हैं और आजू बाजू में बिल्डिंगें भी। और हम निकल चुके हैं। घूमने आए हैं तो निशानी के तौर पे कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे। और यहाँ दिख रहा था सेल, 10 रुपये सेल, पर 10 रुपये की सारी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ एक तरफ में जितनी चीज़ें थी खिलौने वाली या ये सिर्फ यूज़ वाली, ये सारी चीज़ें बस 10 रुपये की थी। और दूसरी साइड में जितनी चीज़ें हैं वो उनका सबका रेट अलग है। और ये वाला गजरा बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने गजरा ख़रीदी और भी सामान। और यहाँ पे है झूमर, तो झूमर भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये है दरवाजे में लगाने वाला, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी देखने में लग रही थी, पर ये ज़्यादा चल नहीं सकती हैं। और चूड़ियों का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे कलर में चूड़ियाँ थी। तो मैंने ख़रीदी हरी वाली चूड़ियाँ। और जो चूड़ियाँ लेना ही था और थोड़ा बहुत सामान और बच्चों के लिए भी जो ज़रूरी। और ये है पार्किंग। अभी दोपहर में करीबन 2:45 बज रहे हैं और फिर भी यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी कुछ चली गई हैं। और ये जो पुल है ये ईंट का पुल है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ पुल है। तो काफ़ी मजबूती के साथ है, अभी भी ज़्यादा कुछ टूटा फूटा नहीं है। और बहुत छोटा है इसलिए नया पुल बना लिया गया है। और अभी हम पहुंच चुके हैं सौंसर। तो ये है सौंसर। तो कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए ख़रीदेंगे, इसीलिए नीचे बस स्टैंड के एरिया में जा रहे हैं। बस स्टैंड के एरिया में से कुछ थोड़ा बहुत ख़रीद लेंगे घर के लिए। और अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वो है ब्रिज वाला एरिया। तो इधर चारों तरफ के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर रुके यहाँ। और यहाँ से सौंसर की सीमा हो जाती है समाप्त और छिंदवाड़ा की सीमा हो जाती है चालू। और ये वाला पुल भी अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। तो पुरानी चीज़ें जितनी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मजबूतियाँ हैं। और इधर दूसरी साइड में थी रेलवे लाइन, तो इसमें भी एक रेलवे लाइन अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई ईंट की थी, वो भी मजबूत है अभी। और दूसरी बना ली गई है, तो वो काफ़ी अच्छे से अभी यहाँ तो दिख नहीं पा रही है। पर कभी और अगर जाना हो पाएगा तो रुक के और अच्छे से दिखाऊंगी मैं। हम पहुंच चुके हैं रामाकोना और इधर से ही जंगलों वाली रोड हो जाती है स्टार्ट। तो इधर से ही हमारा रास्ता अब शहर को छोड़ते हुए चलेगा जंगलों की तरफ। और थोड़ी ही दूर के बाद में हो जाते हैं जंगल स्टार्ट। इधर से रोड के दोनों साइड बहुत जगह पे फेंसिंग की हुई है, ऐसे जैसे अभी इधर दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ते हुए हमें पता ही नहीं था कि इधर से अभी ट्रेन गुजरने वाली है, नहीं तो हम ऊपर पुल के ऊपर से थोड़ा सा ही क्रॉस करके आगे आए हुए थे और इधर से ट्रेन की आवाज़ आने लगी। और हमारे पास से छिंदवाड़ा की बॉर्डर के पास से महाराष्ट्र की बॉर्डर हो जाती है स्टार्ट। तो इधर जंगलों वाले एरिया में और हमारे इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में महाराष्ट्रियन खेती होने लगती है। तो कपास की खेती और ये बगीचे वाली जो खेती होती है संतरे मौसम्बी की, तो ये वाली खेती इधर ज़्यादातर जंगल वाले एरिया में ज़्यादातर ये वाली खेती की जाती है। क्योंकि इधर की जो ज़मीन है वो रेतीली ज़मीन है, मिट्टी वाली तो नहीं कह सकते, सारी ज़मीन रेतीली वाली है। और इधर जो फसल ये लोग लगाते हैं वो उसमें होती है कपास। और कपास के बीच में ये लगाते हैं तोर, जिसको अरहर बोलते हैं। और ज़्यादातर नए नए बगीचे संतरे मौसम्बी के इधर लगने स्टार्ट हो रहे हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। ये वाला बगीचा जो है वो नया नया बगीचा दिख रहा है, 1-2 साल पुराना ही होगा, ज़्यादा पुराना तो नहीं होगा। और अभी जहाँ हम पहुँचे हुए हैं ये है भीमाल गोंदी स्टेशन, जो कि जंगल में पड़ता है। और काफ़ी अच्छा स्टेशन बनवाया गया है इधर, बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। अंदर में समय नहीं था हमारे पास में, इसलिए हम ज़्यादा इधर जाके और इसको दिखा नहीं पाए हैं।
बाकी गार्डन वाला एरिया और इतने जंगलों के बीच में इतना अच्छा स्टेशन काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें इधर काफ़ी बड़े एरिया में बहुत ही बड़ा स्टेशन कह सकते हैं। जंगलों के बीच में इतनी ज़्यादा ट्रेन की आवाजाही नहीं है, पर स्टेशन काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। और ये वाली जो नदी दिख रही है, एक ही नदी को हमको जंगल में 3 बार क्रॉस करना है। और नदी का जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। नदी भी बहुत चौड़ी है, गहराई तो नहीं पता है इसकी, पर इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। और एक साइड से दूसरी साइड में तीनों जगह जब ये हमें मिलती है तो इसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। और अभी बड़े पुल बन गए हैं तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो पहले छोटी छोटी पुलिया थी तो थोड़ा बहुत भी पानी आता था तो रास्ता जाम हो जाता था। तब तक पानी कम ना हो तब तक निकलना हो ही नहीं पाता था। और कहीं कहीं पे रोड बन चुकी है और कहीं रोड बनने का काम अभी बाकी है। बारिश का मौसम है तो हवाएं तेज़ चली होगी। बहुत सारी जगह पे ऐसे पेड़ गिरे हुए थे तो रोड साफ़ तो कर दी गई है, पर पेड़ अभी भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। बहुत सारी जगह पे पेड़ रास्ते के दोनों साइड में पड़े हुए थे। और ये वाली किस चीज़ की बेला है कि जड़ है पता नहीं है, हमें इसकी जानकारी तो नहीं है। और इसमें एक भी पत्ते नहीं है, पर ये जहाँ तक गई हुई है ऊपर तक, पेड़ के बहुत ऊपर तक ये वाली जो बेला है, शाखा है, क्या है ये पता नहीं है। पर ये ऐसे गुत्थी वाले जैसे ही है, जैसे इसको गुथ दिया गया है। और बहुत सारे पेड़ों में ऐसी लटकी हुई है। तो अभी हमारा जंगल वाला एरिया हो जाता है समाप्त। और आज मोबाइल में भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, नहीं तो जो गाय भैंस चरने आती हैं वो वाला एरिया हो गया है स्टार्ट, तो मैं उनको भी दिखाती, वो मिली हुई थी रास्ते में। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।